गुड इवनिंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। आज जो है हम आप लोगों के लिए क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 जंतुओं में जन्म चैप्टर आज जो है हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग जो है इस क्लास को बढ़िया से कीजिए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड 8 के लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए जो है स्टैंडर्ड 10th और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं ये आपको 10th में भी पढ़ना है और 12th में भी ये पढ़ना है आपको। जैसे जरायुज को परिभाषित करें, अनप्रजक क्या है, ये सब अभी हम बतलाएंगे अभी क्लास में क्या होता है। आप लोग जो है ये सब क्वेश्चन को जो है आप लोग रट के याद कर लेते हो, जो कि आज याद हो गया, एक आध 2 महीना 3 महीना तक आप लोग को याद रहता है। उसके बाद क्या होता है, आप लोग भूल जाते हो। तो हम जो है ऐसा क्लास कराएंगे जो कि आप लोगों को जिंदगी भर जो है आप लोगों को दिमाग में रहेगा। समझिए, हम लोग जो है जैसे हम जो है कहानी के तौर पे आप लोगों को बतलाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक एक बात जो है दिमाग में बैठते जाए। समझिए, इसके पहले जो है हम लैंगिक जनन पढ़ लिए थे, निषेचन क्या होता है ये सब का क्लास कर लिए थे। आज जो है हमारा क्लास भ्रूण का परिवर्धन, लैंगिक जनन ये सब पढ़ेंगे। मुकुल क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, ये सब अभी स्टडी हम लोग करेंगे। समझिए, भ्रूण का परिवर्धन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि निषेचन होने के उपरांत जो है युग्मनज का निर्माण होता है, वही युग्मनज जो है भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न उत्तकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को ही क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जिसमें सब चीज का पहचान हो, आंख, नाक, कान, ये सब चीज का पहचान हो, वो सब क्या कहलाता है, हमारा गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। जब गर्भ जो है पूर्ण हो जाती है तो मां जो है अपने संतान को क्या करती है, जन्म देती है, जो कि एक शिशु के रूप में बच्चे को जन्म देती है। समझिए, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म देते हैं, आइए पता लगाएं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मनुष्य की तरह मुर्गी जो है बच्चे को जन्म नहीं देते। जैसे मनुष्य जो है शिशु को जन्म देते हैं, मुर्गी जो है चूजे को जन्म न देकर एक अंडे को जन्म देती है, जो कि अंडा जो है बाद में चूजे का रूप लेती है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करते। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपसे सवाल करता है कि हम मुर्गी के अंडे मुर्गी जब अंडे देती है तो चूजे बनने में कितना सप्ताह लगता है, तो 3 सप्ताह लगता है, यानी 21 दिन के आसपास लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर निकलता है, यानी फूटने के बाद जो है चूजा जो है कहां निकलता है, बाहर निकलता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। आप लोग जो है टैडपोल जो है क्या उसको बोलते हैं, नदी तालाब ये सब में देखे होंगे। जरायुज एवं अनप्रजक जंतु, समझिए जरायुज किसको कहेंगे और अनप्रजक किसको कहेंगे। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। मतलब जो सीधे बच्चे को जन्म दे वो जो है हमारा क्या कहलाता है, जरायुज कहलाता है। जैसे गाय भी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते तो गाय कौन सा जंतु हो जाएगा, जरायुज हो जाएगा।
लेकिन कह रहा है वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। जो अंडा देता है वो हमारा कौन सा जंतु कहलाता है? अंडप्रजक। जैसे एज अ सांप कौन सा जंतु हो गया? अंडप्रजक। फिर आपसे कहे मुर्गी कौन सा जंतु हो गया? तो अंडप्रजक हुआ। आप समझिए कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वो अंडे नहीं देते ही। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। जरायु जंतुओं के उदाहरण है। अब क्या आप जरायु जब अनप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? आप लोग अन्य उदाहरण देकर जो है हमें कमेंट में बतलाएंगे। अब समझिए शिशु से वयस्क। अब बच्चा जो है शिशु हो गया, शिशु से जो है वयस्क हो रहा है, उसका अब हम समझेंगे। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से ही अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेढक के जीवन चक्र को चित्र 6.10 में दर्शाया गया है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख सकते हैं। पहले जो है मेढक क्या देता है? अंडा। अंडा से जो है टैडपोल बनता है। टैडपोल से जो है वयस्क में परिवर्तित होता है। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। टैडपोल का जो है वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? हमारा यही जो है हमारा यहाँ दिया है ना क्वेश्चन, कायांतरण। तो टैडपोल का वयस्क में परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। समझिए मेढक में जो है कायांतरण होता है। आप कहिएगा सर मनुष्य में भी कायांतरण होता है? तो नहीं, मनुष्य में कायांतरण इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होता है ना तो मनुष्य के जो शिशु रहता है, शिशु में जो है हाथ, पैर, ये सब जो है जो भी चीज हुआ वो सब ऑलरेडी रहता है। लेकिन मेढक में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो है धीरे धीरे अपना विकास करता है, इसलिए उसमें कायांतरण विधि होती है। यानी टैडपोल से वयस्क में परिवर्तन की विधि हमारा क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। आप समझिए अलैंगिक जनन, जो कि हम पिछले क्लास में भी बतला दिए थे फुल डिटेल में कि लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है। अब चैप्टर के अनुसार हम लोग समझेंगे कि अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। समझिए अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनमें हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। उभार विकसित होते नए जीव है जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकले वाले उदर्द से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिनमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में बतलाए थे। अलैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें एक जीव ही यानी एक जनक ही भाग लेता है, वो जो है हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। जबकि जिसमें 2 जनक भाग ले वो जो है हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में जो है मुकुल से जो है नया जीव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों द्वारा जनन करते
है। समझिए, जो अभी हम क्लास किए हैं उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे और अमीबा वाला अभी क्वेश्चन है, अभी हम फिगर के माध्यम से जो है उसको समझेंगे क्या होता है नहीं होता है। यहां जो है समझिए, जरायुज को परिभाषित करें तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, जरायुज किसको कहते हैं? जो डायरेक्ट शिशु को जन्म दे, अपने बच्चे को जन्म दे, वो जो है हमारा क्या कहलाता है? जरायुज कहलाता है। लेकिन अनप्रजक जो जीव डायरेक्ट जो है अंडे को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनप्रजक कहलाते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, सांप हो गया, ये सब हमारा अनप्रजक कहलाते हैं। कायांतरण क्या है? मेढक का जो है टैडपोल की अवस्था से जो है व्यस्क अवस्था में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। मुकुल किसे कहते हैं? जो उभार विकसित होता है उसी को हम लोग मुकुल कहते हैं, जो उभार रहता है हाइड्रा ये सब में। उसके बाद मुकुलन किसे कहते हैं? अभी जस्ट पढ़े हैं, हाइड्रा ये सब में जो उभार रहता है उससे जो विकसित जीव जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग मुकुलन, उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि चिन्हित चित्र द्वारा समझाएं। अब चिन्हित चित्र द्वारा हमको क्या करना है? समझाना है कि अमीबा का क्या होता है द्विखंडन, उसमें विधि अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम ये हमारा अमीबा हो गया। कितना केंद्रक है? एक केंद्रक है। अब जो है ये अपने केंद्रक को विभाजित करेगा। क्या करेगा? अपने केंद्रक को विभाजित करेगा। यानी पहले एक केंद्रक था, अब अपने आप को कितना केंद्रक में बांटेगा? 2 केंद्रक में बांटेगा। अब ये 2 केंद्रक में बांट दिया। अब यही दोनों केंद्रक जो है शरीर को बांटेगा अब 2 भाग में। अब देखिए क्या करेगा। अब इधर एक केंद्रक हो गया, अब इधर एक केंद्रक हो गया, यानी एक शरीर इधर एक शरीर इधर, ये बांट लिया। अब इसके बाद जो है ये क्या करेगा? अब अलग अलग शरीर को कर लेगा। यही प्रक्रम है अमीबा में द्विखंडन विधि। आप लोग जो इस फिगर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर, ये भी आई है जो कि 10th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो इस फिगर को बढ़िया से बना लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिए। इसमें प्रैक्टिस क्या? पहले जो है अमीबा एक केंद्रक में रहता है, फिर जो है अपना केंद्रक को बढ़ाता है, 2 केंद्रक करता है, 2 केंद्रक के बाद जो है अपना शरीर भी फैलाता है जो कि अलग अलग केंद्रक हो जाता है। उसके बाद जो है शरीर में बढ़ जाता है, यानी दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं। यही है और कुछ है नहीं। अगला क्लास जो है हमारा इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे और आप लोग को यह क्लास कैसा लगा आप लोग जो हमें कमेंट करके बतलाएंगे। थैंक यू।